आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। हे भरतवंशी, देहधारी आत्मा तो सभी के शरीर में सदा अमर रहती है, अतः तुम्हें सभी जीवों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्य भर्ता, भूटानी होना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। देहि, भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम, सदा, अवध्य, मारने योग्य नहीं, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य, सबका, भारत, हे भरतवंशी, तस्मात्, इसलिए, सर्वाणि, सब, भूतानि, जीव जो जन्म लेते हैं, न, कभी नहीं, त्वम, स्वयं, शोचितुम, शोक करना, अर्हसि, पात्र होना। अनुवाद, हे भरतवंशी, जो शरीर में निवास करता है वह शाश्वत है और कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अपरिवर्तनशील आत्मा पर उपदेश का अध्याय समाप्त करते हैं। अमर आत्मा का विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण गीता की विषय वस्तु का सारांश यह स्थापित करता है कि आत्मा अमर है और शरीर क्षणभंगुर है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए कि उसके पितामह और गुरु भीष्म और द्रोण युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण के आधार पर हमें यह विश्वास करना होगा कि भौतिक शरीर से भिन्न एक आत्मा है, न कि यह कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या यह कि भौतिक परिपक्वता की एक निश्चित अवस्था में रसायनों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप जीवित लक्षण विकसित होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, किंतु युद्ध के समय जब इसकी वास्तविक आवश्यकता होती है तो इसे हतोत्साहित नहीं किया जाता। उस आवश्यकता को भगवान की स्वीकृति के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता से। तुम्हें अपने धर्म कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म, कर्म और युद्ध से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। स्वधर्मम एपीआई कैवेक्स्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धाच्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम, अपने धार्मिक सिद्धांतों का, अपि भी च, वास्तव में, अवेक्ष्य, विचार करते हुए, न, कभी नहीं, विकंपितुम, संकोच करना, अर्हसि, तुम्हारा, योग्य, धर्म्यात्, धार्मिक सिद्धांतों से, हे, वास्तव में, युद्धात्, लड़ाई का, श्रेया, उत्तम कार्य, अन्यात्, कुछ भी, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का, नान, नहीं, विद्यते, अस्तित्व में है। अनुवाद, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के आधार पर युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक प्रशासन के 4 वर्गों में से सुशासन के लिए दूसरे वर्ग को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत का अर्थ है कष्ट पहुंचाना। एक कर्ता जो विपत्ति से रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। त्रैते, रक्षा देने वाला। क्षत्रियों को जंगल में वध करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक क्षत्रिय जंगल में जाता और बाघ से आमने सामने की चुनौती देता और अपनी तलवार से बाघ से युद्ध करता। जब बाघ मारा जाता तो उसे दाह संस्कार का शाही आदेश दिया जाता। जयपुर राज्य के क्षत्रिय राजाओं द्वारा आज तक इस प्रणाली का पालन किया जा रहा है। क्षत्रियों को चुनौती देने और मारने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि धार्मिक हिंसा कभी कभी एक आवश्यक कारक होती है। इसलिए क्षत्रियों को कभी भी संन्यास या त्याग के आदेश को सीधे स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया जाता है। राजनीति में अहिंसा एक कूटनीति हो सकती है, लेकिन यह कभी भी एक कारक या सिद्धांत नहीं है। धार्मिक कानून की किताबों में कहा गया है,
प्रभु ने मुझे दिव्य शक्ति दी है और मैंने तुम्हें युद्ध भूमि में, कोई राजा या क्षत्रिय अपने से ईर्ष्या करने वाले किसी अन्य राजा से युद्ध करते हुए मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जैसे ब्राह्मण भी यज्ञ में पशु बलि देकर स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। अतः युद्ध में धार्मिक आधार पर वध और यज्ञ में पशु बलि को हिंसा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धार्मिक सिद्धांतों से सभी को लाभ होता है। बलि दिए गए पशु को एक योनि से दूसरी योनि में क्रमिक विकास प्रक्रिया से गुजरे बिना तुरंत मानव जीवन प्राप्त हो जाता है, और युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय भी यज्ञ द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों की तरह स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। स्वधर्म, विशिष्ट कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार उस शरीर विशेष के कर्तव्यों का पालन करना होता है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसका स्वधर्म, विशिष्ट कर्तव्य आध्यात्मिक हो जाता है और भौतिक शरीर की अवधारणा से बाहर हो जाता है। जीवन की शारीरिक अवधारणा में क्रमशः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए विशिष्ट कर्तव्य हैं और ऐसे कर्तव्य अपरिहार्य हैं। स्वधर्म भगवान द्वारा निर्धारित है और यह चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मनुष्य का सोपान कहा जाता है। मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म या प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों के स्तर से शुरू होती है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने से व्यक्ति को जीवन में उच्चतर स्तर की प्राप्ति होती है। गीता की विषय वस्तु का सारांश। हे अर्जुन, जो क्षत्रिय इस युद्ध में सफल होते हैं वे सौभाग्यशाली हैं। यद्रेचया कौपरपत्त स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम यदृच्छया स्वतः ही च उपन्न। पहुंचा स्वर्ग द्वारम द्वार, अपावृतम खुला हुआ, सुखिनः अत्यंत प्रसन्न, क्षत्रियः राजकुल के सदस्य, पार्थ पृथा का पुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध, ईदृशम इस प्रकार। अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें युद्ध के ऐसे अवसर अनायास ही मिल जाते हैं और उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जगत के सर्वोच्च गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के उस दृष्टिकोण की निंदा करते हैं जिसने कहा था, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता, इससे मुझे निरंतर नरक में रहना पड़ेगा। अर्जुन के ऐसे कथन केवल अज्ञानता के कारण थे। वह अपने विशिष्ट कर्तव्य के निर्वहन में अहिंसक बनना चाहता था। एक क्षत्रिय का युद्ध भूमि में होना और अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। व्यासदेव के पिता और महर्षि पराशर द्वारा रचित पराशर स्मृति या धार्मिक संहिताओं में कहा गया है, क्षत्रिय वह जो राक्षसों का राजा है, वह जो शस्त्र पाशिनी है। क्षत्रिय का कर्तव्य नागरिकों को सभी प्रकार की कठिनाइयों से बचाना है और इसी कारण उसे कानून और व्यवस्था के लिए उपयुक्त मामलों में हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतना होता है और इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के साथ उसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करने पर अर्जुन के पास युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसे राज्य का सुख मिलता, और यदि वह युद्ध में मारा जाता तो उसे स्वर्गलोक में पहुंचाया जाता जिसके द्वार उसके लिए खुले थे। दोनों ही स्थितियों में युद्ध करना उसके लिए लाभदायक ही था। भगवद गीता यथारूप। किंतु यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य और यश को त्याग कर पाप के भागी बनोगे। अथ चेत त्वम इमाम धर्म्य संग्रामम न करिष्यासि ततः स्वधर्मम कीर्तिम सिये हित्वा पपम अवापस्यासि। अत इसलिए, चेत यदि, त्वम तुम, इमाम यह है, धर्म्यम
धार्मिक कर्तव्य, संग्रामम, लड़ना, न, मत करना, करिष्यसि, करना, ततः, फिर, स्वधर्मम, अपना धार्मिक कर्तव्य, कीर्तिम, प्रतिष्ठा, चभी, हित्वा, खोना, पापम, पाप कर्म, अवाप्स्यसि, प्राप्त करना। अनुवाद। तथापि यदि आप यह धार्मिक युद्ध नहीं लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के पाप के भागी बनेंगे और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा थे और उन्होंने भगवान शिव सहित कई महान देवताओं से युद्ध करके प्रसिद्धि प्राप्त की। शिकारी के वेश में भगवान शिव से युद्ध करने और उन्हें पराजित करने के बाद अर्जुन ने भगवान को प्रसन्न किया और पुरस्कार स्वरूप पाशुपत अस्त्र नामक एक अस्त्र प्राप्त किया। सभी जानते थे कि वह एक महान योद्धा थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें एक विशेष अस्त्र प्रदान किया जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। इसलिए उन्हें कई अधिकारियों से कई सैन्य प्रमाण पत्र प्राप्त हुए जिनमें उनके दत्तक पिता स्वर्ग के राजा इंद्र भी शामिल थे। लेकिन अगर वह युद्ध छोड़ देते तो न केवल एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य की उपेक्षा करते बल्कि वह अपनी सारी प्रसिद्धि, अच्छाई और प्रतिष्ठा खो देगा और इस तरह नरक का अपना शाही रास्ता तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करके नहीं बल्कि युद्ध से पीछे हटकर नरक जाएगा। चाहे आप बदनाम भी हों, लोग आपकी अथाह कीर्ति का बखान करेंगे और जिसका सम्मान किया जाता है उसकी कीर्ति मृत्यु से भी अधिक मूल्यवान है। गीता की विषय वस्तु का सारांश। कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभावितस्य कीर्ति अकीर्तिम अपयश च भी अपि। ऊपर भूतानी सभी लोग, कथयिष्यन्ति बोलेंगे, ते तुम्हारे विषय में, अव्यम सदैव, संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए, च भी अकीर्तिः कुख्याति मरणात् मृत्यु से भी अधिक, अतिर्यच्यते से भी अधिक हो जाता है। अनुवाद। लोग सदैव तुम्हारी बदनामी की चर्चा करेंगे और जिसे सम्मान मिला है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अर्जुन के मित्र और दार्शनिक दोनों के रूप में भगवान कृष्ण अब अर्जुन के युद्ध से इनकार करने के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो लोग तुम्हारे भागने से पहले ही तुम्हें कायर कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे लेकिन युद्ध भूमि से भागकर तुम अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि युद्ध में मर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से भी बदतर है। इसलिए तुम्हें अपने प्राणों के भय से नहीं भागना चाहिए, युद्ध में मर जाना ही बेहतर है। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने की बदनामी से बच जाओगे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने से बच जाओगे। अतः भगवान का अंतिम निर्णय यही था कि अर्जुन युद्ध में मर जाए और पीछे न हटे। बड़े बड़े योद्धा ये समझेंगे कि तूने डर के मारे लड़ना छोड़ दिया है और जो लोग तुझे बहुत मानते हैं उनके साथ तू हल्के में जाएगा। 35 भैदरंद ऊपरतम मामस्यन्ते योर्दय रथ येषांचि योर सांस भूत मूल लाघव। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, ऊपरतम बंद ममस्यन्ते विचार करेंगे, त्वाम आपकी ओर, महा रथ महान सेनापति। भगवद गीता यथारूप। अल्स ये शाम उन लोगों का जो, च भी तुमम तुम, बहु मताह महान सम्मान में, भूतवा हो जाएगा, यश्यसी कीमत जाएगा। अनुवाद। लाघव जिन महान सेनापतियों ने तुम्हारे नाम और यश को बहुत महत्व दिया है वे सोचेंगे कि तुम केवल भय के कारण युद्ध भूमि छोड़कर चले गए हो और इस प्रकार वे तुम्हें कायर समझेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय देते हुए कहा, यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महान सेनापति
यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह के प्रति दया के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी है। वे सोचेंगे कि तुमने अपने जीवन के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस प्रकार तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति उनका उच्च मूल्यांकन नष्ट हो जाएगा। जो लोग आपके द्वारा बहकाए गए हैं वे कई अकथनीय शब्द बोलेंगे। आपकी शक्ति को दोष देने से ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। 36 अवाच्य वादमश्च बुरे मार्गदर्शक तवाहितः निंदन्तस योर सामर्थ्यम तत्तो दुख त्रम नुकिम अवाच्य निर्दयी वदान गढ़े हुए शब्द चभी बहुन अनेक वादिष्यन्ति कहेंगे तब तुम्हारे अहितः शत्रुओं निंदन्तः निंदा करते हुए तब तुम्हारा सामर्थ्यम क्षमता ततः इसके बाद दुहकतरम अधिक दुहकदायी नु निःसंदेह किम क्या है। अनुवाद आपके दुश्मन आपको बहुत बुरे शब्दों में बुरा कहेंगे और आपकी योग्यता का तिरस्कार करेंगे। आपके लिए इससे ज्यादा दुहखद और क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन की अनावश्यक करुणा की याचना से पहले तो आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उसकी करुणा को गीता की विषय वस्तु का सारांश आर्यो अब इतने सारे शब्दों में उन्होंने अर्जुन की तथाकथित करुणा के विरुद्ध अपने कथन को सिद्ध कर दिया है। मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और पराजित होने पर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करने का निश्चय करके उठो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतः मारा हुआ वा या तो प्राप्स्यसि तुम प्राप्त करो स्वर्गम स्वर्गलोक जित्वा विजय करके वा या भोक्ष्य से तुम भोग करो महिम संसार तस्मात् इसलिए उत्तिष्ठ उठो कौन्तेय हे कुंती पुत्र युद्धाय लड़ो कृत दृढ़ निश्चय निश्चय अनिश्चितता। अनुवाद हे कुंती पुत्र या तो तुम युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे या फिर पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसका राज्य भोगोगे। अतः उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन की विजय निश्चित नहीं थी फिर भी उसे युद्ध करना पड़ा क्योंकि वहां मारे जाने पर भी उसे स्वर्गलोक में पहुंचाया जा सकता था। उसने सुख दुहक लाभ हानि जय पराजय में संतुलन बनाए रखा। फिर युद्ध में लगो तुम्हें ऐसा पाप नहीं लगेगा। 38 सुख दुहखे समय कृत्वा लाभ लाभाऊ जया जाऊ तटो युद्धाया युज्यस्व नैवम पपम अवापस्यासी। सुख सुख दुहखे संकट में समसंभाव में कृत्वा ऐसा करते हुए लाभाभाव हानि और लाभ दोनों में जया जयो पराजय और विजय दोनों में ततः इसके बाद युद्ध है लड़ाई के लिए। युज्यस्व लड़ाई करो ना कभी नहीं एवं इस प्रकार पापम पाप का फल अवाप्स्यसि लाभ होगा। अनुवाद तुम केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करो। सुख दुहक हानि लाभ जय पराजय का विचार न करते हुए ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण अब सीधे कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए ही युद्ध करना चाहिए क्योंकि वे युद्ध की इच्छा रखते हैं। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुहक लाभ हानि जय पराजय का कोई विचार नहीं होता। सब कुछ कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। यही दिव्य चेतना है। इसलिए भौतिक कार्यों का कोई फल नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहे सत्व गुण से या रजोगुण से कर्म करता है वह अच्छे या बुरे फल के अधीन होता है, किंतु जिसने स्वयं को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतः समर्पित कर दिया है वह सामान्य कर्मों की तरह न
तो किसी का हणि है और न ही किसी का हणि। कहा गया है, देवर्षि भूतप्त नानाम महल, राजन सर्वात्मा का नेता वही है जो शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य बनाता है। जो कोई भी अन्य सभी कर्तव्यों का परित्याग करके पूर्णतः कृष्ण के शरणागत हो जाता है, हे मुकुंद, वह न तो किसी का हणि रहता है, न किसी का, न देवताओं का, न मुनियों का, न सामान्य जनता का, न स्वजनों का, न मनुष्यों का, न पूर्वजों का। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को यही अप्रत्यक्ष संकेत दिया है तथा आगे के श्लोकों में इस विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। यही मैंने तुम्हें सांख्य में बुद्धियोग का उपदेश दिया है, कृपया इसे सुनो। हे अर्जुन, उस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म चक्र का परित्याग कर दोगे, यही विहिता सांख्य है। बुद्धिर योग टीवी इमाम सरनु, बुद्ध युक्तो यया पार्थ, कर्म बंधम प्रहस्यसि, ऐशा ये सब ते तुम्हारे लिए अभिहित वर्णित सांख्य विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्फल कर्म तू परंतु इमाम यह शृणु केवल सुनो, बुद्धिया बुद्धि द्वारा युक्त संबंधित या जिससे पार्थ है पृथापुत्र, कर्म बंधन प्रहस्यसि, तुम इससे मुक्त हो सकते हो। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य दर्शन का विश्लेषणात्मक ज्ञान बताया है। अब उस योग ज्ञान को सुनो जिसके द्वारा मनुष्य निष्काम कर्म करता है। हे पृथापुत्र, ऐसी बुद्धि से कर्म करने पर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। निरुक्ति या वैदिक शब्दकोश के अनुसार सांख्य का अर्थ है वह जो घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है, और सांख्य उस दर्शन को संदर्भित करता है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है, और योग में इंद्रियों को नियंत्रित करना शामिल है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अपने मूल कर्तव्य को भूलकर वह युद्ध करना बंद करना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि अपने सगे संबंधियों और बंधुओं को न मारकर वह अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों को जीतकर राज्य भोगने की अपेक्षा अधिक सुखी होगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति के लिए थे। उन्हें जीतने से प्राप्त सुख और बंधुओं को जीवित देखने से प्राप्त सुख दोनों ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान और कर्तव्य का त्याग है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे कि अपने पितामह के शरीर का वध करके वह आत्मा का वध नहीं कर रहा होगा, और उन्होंने समझाया कि सभी व्यक्ति स्वयं भगवान सहित शाश्वत व्यक्ति हैं। वे भूतकाल में भी व्यक्ति थे, वर्तमान में भी व्यक्ति हैं और भविष्य में भी व्यक्ति ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी सनातन रूप से पृथक आत्माएं हैं और हम बस अलग अलग तरीकों से अपने शरीर के वस्त्र बदलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हम अपनी वैयक्तिकता बनाए रखते हैं। भगवान कृष्ण ने आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत ही सचित्र रूप से समझाया है, और आत्मा और शरीर के इस वर्णनात्मक ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णित किया गया है। यहाँ निरुक्ति शब्दकोश के अनुसार इसे सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ढोंगी कपिल के सांख्य से बहुत पहले सांख्य दर्शन की व्याख्या श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के अवतार सच्चे भगवान कपिल ने की थी, जिन्होंने इसे अपनी माता देवहूति को समझाया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति का अवलोकन करके सृष्टि करते हैं। यह वेदों और गीता में स्वीकार किया गया है। वेदों में वर्णन है कि भगवान ने प्रकृति का अवलोकन किया और उसे अणु जीवों से गर्भित किया। ये सभी जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और भौतिक ऊर्जा के वशीभूत होकर वे स्वयं को भोगी समझते हैं। यह मानसिकता मुक्ति के अंतिम बिंदु तक पहुंचती है जब जीव भगवान के साथ एकाकार होना चाहता है। यह माया या इंद्रिय तृप्ति भ्रम का अंतिम जाल है, और ऐसे इंद्रिय तृप्ति कर्मों के अनेक जन्मों के पश्चात ही कोई महान आत्मा वासुदेव
भगवान कृष्ण की शरण में आती है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम फलस्वरूप। अब कृष्ण उसे बुद्धियोग या कर्मयोग की कार्यविधि या दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के अभ्यास के बारे में बताएंगे। भगवान की इंद्रिय तृप्ति। इस बुद्धियोग की व्याख्या अध्याय 10 के श्लोक 10 में स्पष्ट रूप से भगवान के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में की गई है, जो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। किंतु ऐसा साक्षात्कार भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय या दिव्य प्रेमा भक्ति में या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वह भगवान की विशेष कृपा से बुद्धियोग की इस अवस्था को प्राप्त करता है। अतः भगवान कहते हैं कि केवल उन्हीं को जो दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रेमयुक्त भक्ति का शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त भगवान के नित्य आनंदमय धाम में सरलता से उन तक पहुंच सकता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धियोग भगवान की भक्ति है, और यहां वर्णित सांख्य शब्द का कपटी कपिल द्वारा प्रतिपादित नास्तिक सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहां वर्णित सांख्य योग का नास्तिक सांख्य से कोई संबंध है। न ही उस समय उस दर्शन का कोई प्रभाव था, न ही भगवान कृष्ण ऐसे ईश्वर विहीन दार्शनिक चिंतन का उल्लेख करना चाहते थे। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में किया है, किंतु वह भी गीता की विषय वस्तु का सारांश। सांख्य का वर्तमान विषयों से कोई संबंध नहीं है। यहां सांख्य का अर्थ शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन केवल अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग की ओर ले जाने के लिए किया था। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य और भगवान कपिल का सांख्य, जैसा कि भागवत में वर्णित है, एक ही हैं। वे सभी भक्ति योग हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल अल्पज्ञ वर्ग के लोग ही सांख्य योग और भक्ति योग में भेद करते हैं। बेशक नास्तिक सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी कुछ अज्ञानी लोग दावा करते हैं कि नास्तिक सांख्य योग का उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि बुद्धियोग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में भक्ति के पूर्ण आनंद और ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धियोग के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करता है और स्वयं को सदैव दिव्य आनंद में पाता है। ऐसी दिव्य संलग्नता से, भगवान की कृपा से व्यक्ति स्वतः ही सभी दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए बाह्य प्रयास किए बिना ही उसकी मुक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म और सकाम कर्म, विशेषकर पारिवारिक या भौतिक सुख के रूप में इंद्रिय तृप्ति के मामले में बहुत अंतर है। अतः बुद्धियोग हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का दिव्य गुण है। इस संसार में अपराध का न तो नाश होता है और न ही उसका कोई फल मिलता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से बचाता है। मैं यह करूंगा, सबसे अच्छे से अच्छे त्रयते महतो भायत, नहीं है यहाँ इस संसार में अभिक्रम प्रयत्न नाश हानि अस्ति है प्रत्यवय हरास, न कभी नहीं विद्यते है स्वल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि अस्य इसका धर्मस्य इस कार्य का त्रायते मुक्त करता है, महतः बहुत महान का, भयात संकट से इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं होती, तथा इस मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना या इंद्रिय तृप्ति की आशा किए बिना कृष्ण के लाभ के लिए कर्म करना कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है।
ऐसे कर्म की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं लाती, न ही वह छोटी सी शुरुआत किसी भी स्तर पर नष्ट हो सकती है। भौतिक जगत में आरंभ किया गया कोई भी कार्य पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा पूरा प्रयास विफल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में आरंभ किया गया कोई भी कार्य, भले ही वह पूर्ण न हुआ हो, स्थायी प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे कर्म करने वाले को कृष्ण भावनामृत में उसका कार्य अधूरा रहने पर भी कोई हानि नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में किया गया 1% भी स्थायी परिणाम देता है। अतः अगली शुरुआत 2% के बिंदु से होती है, जबकि भौतिक कर्म में 100% सफलता के बिना कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत के कुछ प्रतिशत में अपना कर्तव्य निभाया, किंतु अंत में उसे जो फल प्राप्त हुआ वह भगवान की कृपा से 100% था। श्रीमद् भागवतम में इस संबंध में एक सुंदर श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मम कारणम भुजम हरेर। भजन बहुत सुंदर है। यात्रा केविय वाभाद्रम अभुद अमुष्य किम को वार्ता एप्टो भजतम स्वद धर्मतः। यदि कोई आत्म तुष्टि के कार्यों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है और फिर अपना कार्य पूरा न कर पाने के कारण पतित हो जाता है, तो उसे क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कर्मों को पूर्णतः करता है तो उसे क्या लाभ होगा? भाग ईडियन वुडियन 17 या जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी शाश्वत आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? भौतिक कर्म और उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म व्यक्ति को शरीर त्यागने के बाद भी पुनः कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाता है। कम से कम अगले जन्म में उसे पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेने का अवसर अवश्य मिलता है, या तो किसी सुसंस्कृत ब्राह्मण के कुल में या किसी धनी कुलीन परिवार में, जो उसे उन्नति का और अवसर प्रदान करेगा। कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म का यही अद्वितीय गुण है। हे कुरुपुत्र, केवल एक ही बुद्धि है जो व्यापार प्रधान है। अनिर्णायक की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। एकेहा कुरु नंदन बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम व्यवस्थितमिका। दृढ़ कृष्ण भावनामृत बुद्धे एक एकमात्र यहाँ इस संसार में। कुरु नंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र। बाहु शाखा, विभिन्न शाखाएं। ही वास्तव में। अनंत असीमित। च भी बुद्धयः बुद्धि। अव्यवसायी नाम, उनकी जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अनुवाद, जो लोग इस मार्ग पर हैं वे दृढ़ निश्चयी हैं और उनका लक्ष्य एक ही है। हे कुरुवंशियों, जो लोग दृढ़ निश्चयी नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ विश्वास कि व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को व्यवसायत्मक बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृपा भक्ति किले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी उत्कृष्ट वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों में लीन होता है तो उसे पारिवारिक परंपराओं, मानवता या राष्ट्रीयता के प्रति दायित्वों के साथ भौतिक संसार के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। सकाम कर्म व्यक्ति के पिछले अच्छे या बुरे कर्मों के फल स्वरूप होते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में जागृत होता है तो उसे अपने कर्मों में अच्छे परिणामों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो सभी कर्म परम स्तर पर होते हैं, क्योंकि वे अच्छे और बुरे जैसे द्वैत के अधीन नहीं होते। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि जीवन की भौतिक अवधारणा का त्याग है। यह अवस्था प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति का दृढ़ उद्देश्य ज्ञान वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्णतः जान लेता है कि वासुदेव या कृष्ण ही समस्त प्रकट कारणों के मूल हैं। जिस प्रकार
वृक्ष की जड़ का जल स्वतः ही पत्तों और शाखाओं में वितरित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज, देश, मानवता आदि सभी की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि कृष्ण व्यक्ति के कर्मों से संतुष्ट हैं तो सभी संतुष्ट होंगे। हालांकि कृष्ण भावनामृत में सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के कुशल मार्गदर्शन में किया जाता है जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, जो शिष्य के स्वभाव को जानता हो और जो उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन कर सके। अतः कृष्ण भावनामृत में पारंगत होने के लिए व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश को अपने जीवन का ध्येय मानना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आध्यात्मिक गुरु के लिए अपनी प्रसिद्ध प्रार्थना में हमें निम्नलिखित निर्देश देते हैं। यास्य प्रसादड़ भगवत प्रसादो यस्या प्रसादन्नपि का स्रोत है। ध्यायस्तुवं तस्य यशस्त्री संध्याम वंदे गुरुश्री चरापराविंदम। आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट न करने से कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मुझे दिन में 3 बार उनका ध्यान और उनकी दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। हालांकि पूरी प्रक्रिया शरीर की अवधारणा से परे आत्मा के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करती है, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से। जब सकाम कर्मों में प्रकट होने वाली इंद्रिय तृप्ति का अवसर नहीं रह जाता, जो मन में दृढ़ता से स्थिर नहीं होता, वह विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों से विचलित हो जाता है। हे अर्जुन, मूर्ख लोग यह अलंकृत वचन बोलते हैं। वे वेदों के तर्कों में लगे रहते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। वे कामी हैं और स्वर्ग के प्रति समर्पित हैं। वे विशेष कर्मों से भरपूर भोग और धन के मार्ग की ओर अग्रसर हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रवदंती अविपास्किटा वेदा वाड़ा रातः पर्थ जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। यइमम ये सब पुष्पिताम पुष्पयुक्त वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं। अविपश्चितः अल्पज्ञानी पुरुष वेद वाद रताह वेदों के माने हुए अनुयायी। पार्थ, हे पृथापुत्र, न कभी नहीं अन्य कुछ भी अस्ति है इति ये वदिनः वकालत करता है। काम आत्मानः इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखने वाला। स्वर्ग परह स्वर्ग लोकों की प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाला। जन्म कर्म फल प्रदम जिससे सकाम कर्म उत्तम जन्म आदि प्राप्त होते हैं। क्रिया विशेष आडंबरपूर्ण अनुष्ठान। बहुलम विविध भोग इंद्रिय भोग। ऐश्वर्य ऐश्वर्य। गतिम प्रगति प्रति की ओर। अनुवाद: अल्पज्ञ लोग वेदों के अलंकृत वचनों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिनमें स्वर्गारोहण, उत्तम जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न सकाम कर्मों का उपदेश दिया गया है। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की अभिलाषा से वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सामान्यतः लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते और अपनी अज्ञानता के कारण वे वेदों के कर्मकांड में वर्णित सकाम कर्मों में ही सबसे अधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद लेने के लिए इंद्रिय तृप्ति के प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा और स्त्रियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वविदित है। वेदों में स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञों, विशेषकर ज्योतिष्टोम यज्ञों का सुझाव दिया गया है। वस्तुतः यह कहा गया है कि जो कोई भी स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे ये यज्ञ अवश्य करने चाहिए, और अल्पज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का मूल उद्देश्य यही है। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित होना अत्यंत कठिन है। जैसे मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों में आसक्त रहते हैं,
बिना यह जाने कि ऐसे आकर्षण का क्या परिणाम होता है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष भी ऐसे स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा उसके इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित होते हैं। वेदों के कर्मकांड में कहा गया है कि जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर और सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के पात्र बन जाते हैं। इस पृथ्वी पर भी कुछ लोग बलवान बनने और इंद्रिय तृप्ति के योग्य बनने के लिए सोमरस पीने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भौतिक बंधन से मुक्ति में कोई विश्वास नहीं होता और वे वैदिक यज्ञों के आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयासक्त होते हैं और वे जीवन के स्वर्गीय सुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। ऐसा माना जाता है कि नंदन कानन नामक उद्यान होते हैं जहां देवदूतों जैसी सुंदर स्त्रियों के साथ संगति करने और सोमरस मदिरा की प्रचुर आपूर्ति का अच्छा अवसर मिलता है। ऐसा शारीरिक सुखों के निश्चित रूप से इंद्रिय भोग है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भौतिक क्षणिक सुखों में पूरी तरह से आसक्त रहते हैं और भौतिक जगत के स्वामी माने जाते हैं। वे भोग विलास और ऐश्वर्य में आसक्त थे और उनका मन उसी में बह गया था। समाधि में निश्चय पर आधारित बुद्धि का विधान नहीं है। तय्यापहर्ता सेट्सम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ ना विधियाते। भोग भौतिक भोग, ऐश्वर्य प्रसक्तानाम ऐसे आसक्त लोग, तय्या ऐसी वस्तुओं से, अपहृत चेतसाम मन में मोहित, व्यवस्थितात्मिक दृढ़ निश्चय, बुद्धि भगवान की भक्ति, समाधौ नियंत्रित मन में, न कभी नहीं, विद्यते नहीं होता। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं तथा ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति कहता है, सम्यग अध्यतेस्मिन् आत्मतत्व यथात्म्यम। जब मन स्थिर हो जाता है, गीता की विषय वस्तु का सारांश आत्मा को समझने के लिए इसे समाधि कहते हैं। भौतिक इंद्रिय भोग में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए, न ही उन लोगों के लिए जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, समाधि कभी संभव नहीं है। वे भौतिक ऊर्जा की प्रक्रिया द्वारा कमोबेश निंदित होते हैं। हे अर्जुन, वेद प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। वह द्वैत से मुक्त, सदैव सत्व में स्थित है और त्याग की सुरक्षा में आत्मसंयमी है। भौतिक जगत की रचना के बाद भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जिसमें बताया गया कि कैसे जीवन जिया जाए और भौतिक बंधनों से कैसे मुक्ति पाई जाए। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य अर्थात कर्म कांड अध्याय समाप्त हो जाते हैं, तब उपनिषदों के रूप में आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर मिलता है, जो विभिन्न वेदों का भाग हैं। जैसे भगवद गीता 5वें वेद अर्थात महाभारत का एक भाग है। उपनिषद दिव्य जीवन के आरंभ का प्रतीक है। जब तक भौतिक शरीर विद्यमान है, तब तक भौतिक गुणों में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। सुख, दुहक या शीत, ग्रीष्म जैसे द्वैत के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वैत को सहन करके लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। यह दिव्य स्थिति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में प्राप्त होती है, जब व्यक्ति कृष्ण की शुभ इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है। जब सब जगह बाढ़ आ जाए, तब पानी पीने की जो भी उपयोगिता है, वह सब वेदों में उन वेदों को जानने वाले ब्राह्मण के लिए एक समान है। यावन अर्थ उदापने सर्वतः संप्लुटोडके, मैं तुम्हारे लिए दूर से दुल्हन लाऊंगा। ब्राह्मणस्य विज्ञानतः यावान वह सब अर्थ है। उदापान्य जल के कुएं में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुत उद के जल के विशाल भंडार में, तावान इसी प्रकार, सर्वेषु सभी में, वेदेषु वैदिक साहित्य में, ब्राह्मणस्य परम ब्रह्म को जानने वाले पुरुष का, विज्ञानता पूर्ण ज्ञान वाले का। अनुवाद: छोटे से तालाब से जो सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, वे विशाल जल भंडार से भी पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उसी के द्वारा पूरे हो सकते हैं,
जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। वैदिक साहित्य के कर्मकांड में वर्णित अनुष्ठान और बलिदान आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, और आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना है, जो सभी के आदि कारण है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को समझना और उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। जीवों का कृष्ण के साथ संबंध भी भगवद गीता के 15वें अध्याय में वर्णित है। जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत का जागरण वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भागवतम 3.3.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। जोहुवु ससनूर और ब्रह्मानुकुर के नाम पर जोहुवु ससनूर और ब्रह्मानुकुर नामक एक मैदान है। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करता है, वह भले ही चांडाल कुत्ते खाने वाले जैसे नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो, वह सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। आत्म साक्षात्कार के मंच पर पहुंचने के लिए ऐसे व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सभी प्रकार के तप और यज्ञ करने चाहिए तथा सभी पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करने के बाद वैदिक साहित्य का अनेक बार अध्ययन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः व्यक्ति को वेदों के उद्देश्य को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। केवल कर्मकांडों में आसक्त न होकर और उच्चतर इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक कर्मकांडों के सभी नियमों और विनियमों तथा वेदांतों और उपनिषदों के आदेशों का पालन करना संभव नहीं है। वेदों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत समय, ऊर्जा, ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस युग में यह शायद ही संभव हो। हालांकि वैदिक संस्कृति का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम के जाप से पूरा होता है, जैसा कि सभी पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा सुझाया गया है। जब भगवान चैतन्य से एक महान वैदिक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वे भगवान वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के बजाय एक भावुक व्यक्ति की तरह भगवान के पवित्र नाम का जाप क्यों कर रहे हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें बहुत मूर्ख पाते हैं और इसलिए उन्होंने पूछा, उन्हें भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा किया और पागलों की तरह आनंदित हो गए। इस कलयुग में अधिकांश लोग मूर्ख हैं और वेदांत दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। वेदांत दर्शन का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का अनादर पूर्वक जप करने से ही पूरा होता है। वेदांत वैदिक ज्ञान का अंतिम शब्द है और वेदांत दर्शन के रचयिता और ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं, और सर्वोच्च वेदांती ही वह महान आत्मा जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेती है। यही समस्त वैदिक रहस्यवाद का परम उद्देश्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और न ही कर्म में आसक्ति रखो। मां कर्म फला हेतुर्भूर मां इहे सदुगोस्तु अकर्मणे। कर्माणि निर्धारित कर्तव्य एव निश्चित रूप से अधिकारः सही ते तुम्हारा मां कभी नहीं। फलेषु फलों में कदाचन किसी भी समय मां कभी नहीं। कर्म फल कर्म के परिणाम में हेतुः कारण भूः बनना मां कभी नहीं। ते तुम्हारा संगह आसक्ति अस्तु होना अकर्मणि नन करने में। अनुवाद, तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करने का अधिकार है, किंतु कर्मफल का अधिकारी नहीं। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के फल का कारण मत समझो और न ही अपने कर्तव्य को न करने में आसक्त रहो। यहां 3 विचारणीय बातें हैं। नियत कर्तव्य, मनमौजी कर्म और अकर्म। नियत कर्तव्य वे कर्म हैं जो प्रकृति के गुणों में रहते हुए किए जाते हैं। मनमौजी कर्म का अर्थ है बिना किसी अधिकार के किए गए कर्म, और अकर्म का अर्थ है
अपने नियत कर्तव्यों का पालन न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न रहे, बल्कि फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्तव्य का पालन करे। जो अपने कर्म के फल में आसक्त रहता है वही कर्म का कारण भी होता है। इस प्रकार वह ऐसे कर्मों के फल का भोक्ता या भोगी होता है। जहां तक निर्धारित कर्तव्यों का संबंध है, उन्हें 3 उपविभागों में रखा जा सकता है, अर्थात नियमित कार्य, आपातकालीन कार्य और वांछित गतिविधियां। शास्त्रों के अनुसार नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है। चूंकि उसे करना ही पड़ता है, इसलिए अनिवार्य कर्म सतोगुणी कर्म है। फलयुक्त कर्म बंधन का कारण बनता है, इसलिए ऐसा गीता की विषय वस्तु का सारांश कर्म शुभ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों के संबंध में अपना अधिकार है, परंतु उसे फल की आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम अनिवार्य कर्तव्य निस्संदेह मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना कर्तव्य समझकर युद्ध करने की सलाह दी। युद्ध में उसका भाग न लेना आसक्ति का ही दूसरा रूप है। ऐसी आसक्ति कभी मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाती। कोई भी आसक्ति, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, बंधन का कारण बनती है। अकर्म पाप है। इसलिए कर्तव्य समझकर युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मोक्ष का एकमात्र शुभ मार्ग था। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। संपूर्णता और अपूर्णता में संभाव रखना समता योग कहलाता है। योग स्था कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यौ शामो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग स्था steadfast in योग, कुरु perform, कर्माणि your duty, संगम attachment, त्यक्त्वा having abandoned, धनंजय zero धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो in success and failure, समाह the समय, भूत्वा having become, समत्वम evenness of mind, योगाह योग उच्चाते is called। अनुवाद: हे अर्जुन, योग में दृढ़ रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो और सफलता या असफलता की सारी आसक्ति त्याग दो। मन की ऐसी समता को योग कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे योग पूर्वक कर्म करना चाहिए। और वह योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव विचलित करने वाली इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा पर एकाग्र करना। और परमात्मा कौन है? परमात्मा स्वयं भगवान है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन को युद्ध के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। लाभ या विजय कृष्ण की चिंता है। अर्जुन को केवल कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करने का उपदेश दिया गया है। कृष्ण के आदेश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक प्रक्रिया में किया जाता है। कृष्ण भावनामृत द्वारा ही व्यक्ति स्वामित्व की भावना का त्याग कर सकता है। व्यक्ति को कृष्ण का दास बनना होगा या कृष्ण के सेवक का सेवक। कृष्ण भावनामृत में कर्तव्य पालन करने का यही सही तरीका है, जो योग में कार्य करने में सहायक हो सकता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और इस प्रकार वह वर्पाश्रम धर्म संस्था में भाग ले रहा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्पाश्रम धर्म का संपूर्ण उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। भौतिक जगत के नियम के अनुसार किसी को भी स्वयं को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए जब तक कोई कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता, तब तक वह वर्पाश्रम के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करने की सलाह दी गई। हे अर्जुन, बुद्धि का अभ्यास करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दुहकदायी फल प्राप्ति के लिए बुद्धि की शरण लो। बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्चा कृपणाः फला हिल्वा दूरेन दूर से त्याग कर। ही निश्चित रूप से अवरम घृणित कर्म कार्य बुद्धि योगात्
कृष्ण भावनामृत के बल पर धनंजय, हे धन के विजेता, बुद्धौ, ऐसी चेतना में शरणम, पूर्ण समर्पण, अन्विच्छा, इच्छा, कृपाणः कंजूस, फल, हेतव, जो सकाम कर्म की इच्छा रखते हैं। अनुवाद: हे धनंजय, भक्ति द्वारा अपने आप को सभी सकाम कर्मों से मुक्त करो और उस चेतना के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओ। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कंजूस हैं। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के अलावा सभी कार्यों का त्याग कर देता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, बुद्धियोग का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा। ऐसी भक्तिमय सेवा ही जीव के लिए उचित कर्म है। केवल कंजूस ही अपने कर्म का फल भोगने की इच्छा रखते हैं ताकि वे भवबंधन में और अधिक उलझ जाएं। कृष्ण भावनामृत में कर्म के अलावा सभी कार्य घृणित हैं, क्योंकि वे कर्ता को निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी कर्म का कारण बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की संतुष्टि के लिए सभी कार्य कृष्ण भावनामृत में करने चाहिए। कंजूस लोग यह नहीं जानते कि सौभाग्य या कठोर परिश्रम से प्राप्त धन संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगानी चाहिए और इससे उसका जीवन सफल होगा। कंजूसों की तरह अभागे व्यक्ति भी अपनी मानवीय शक्ति भगवान की